अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम सऊदी अरब के एक इंतहाई खूबसूरत और मुक़द्दस शहर मक्का की सैर करने जा रहे हैं। इस शहर में मौजूद जबल अरफात, जबल नूर और सिटी ऑफ टेंट, इन सब की ज़ियारत करेंगे। इनके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन, जदीद दौर के अरब की अयाश औरतों की जिंदगी, यहाँ के लोगों का खूबसूरत तर्ज जिंदगी और खूबसूरत खाने, ये सब चीजें आज आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, शहर मक्का, जिसे ऑफिशियली तौर पर मक्का अल मुकरमा कहा जाता है, आम तौर पर सिर्फ मक्का शहर के नाम से इसे पुकारा जाता है। ये सऊदी अरब के मगरिब की जानिब हिजाज के इलाके में मौजूद है, जो कि सूबा मक्का का दारुल हुकूमत और इस्लाम का मुक़द्दस तरीन शहर है। नाज़रीन, ये शहर जद्दा से 70 किलोमीटर यानी 43 मील अंदरूने मुल्क मौजूद है। ये शहर सतह समुंदर से 277 मीटर यानी 909 फुट बुलंद है। नाज़रीन, सबसे पहले हम ज़ियारत करेंगे मस्जिद हरम शरीफ की, जिसे मुक़द्दस मस्जिद भी कहा जाता है। इसी मस्जिद के अंदर खाना काबा मौजूद है, जो कि हमारे प्यारे रब अज़्ज़ा वजल का घर है। तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और क़िबला दोम है। मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। खाना काबा की ज़ियारत करना और अपनी जागती आंखों से इसे देखना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। मस्जिदुल हरम शरीफ के दूसरे अहम मकामात जैसे कि हजर अस्वद, जमजम का कुआं, मकाम इब्राहिम और सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ सर फहरिस्त है। इस मस्जिद में 30 लाख लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। हज के दिनों में तादाद इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मस्जिद के टोटल 7 मीनार हैं। 6 मीनार मजीद बनाए जा रहे हैं, जो अभी नामुकम्मल हैं। इन मीनारों की ऊंचाई 139 मीटर यानी 456 फुट है। इस मस्जिद का कुल एरिया 3,56,000 स्क्वायर मीटर यानी 88 एकड़ है। नाज़रीन, आज 2025 तक ये दुनिया की सबसे अजीम और सबसे महंगी इमारत है। इसे सदियों से खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये मुख्तलिफ खुलफा, सुल्तानों और बादशाहों के कंट्रोल से गुजर चुकी है और अब सऊदी अरब के बादशाह के कंट्रोल में है। अगर हम इस शहर के कुल रकबे पर नजर डालें तो ये शहर 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये शहर दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में से एक है। 2022 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 23,85,509 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर रियाज और शहर जद्दा के बाद अदा करते हैं। खाना काबा की ज़ियारत करना और अपनी जागती आंखों से इसे देखना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। मस्जिदुल हरम शरीफ के दूसरे अहम मकामात जैसे कि हजर अस्वद, जमजम का कुआं, मकाम इब्राहिम और सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ सर फहरिस्त है। इस मस्जिद में 30 लाख लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। हज के दिनों में तादाद इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मस्जिद के टोटल 7 मीनार हैं। 6 मीनार मजीद बनाए जा रहे हैं, जो अभी नामुकम्मल हैं। इन मीनारों की ऊंचाई 139 मीटर यानी 456 फुट है। इस मस्जिद का कुल एरिया 3,56,000 स्क्वायर मीटर यानी 88 एकड़ है। नाज़रीन, आज 2025 तक ये दुनिया की सबसे अजीम और सबसे महंगी इमारत है। इसे सदियों से खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये मुख्तलिफ खुलफा, सुल्तानों और बादशाहों के कंट्रोल से गुजर चुकी है और अब सऊदी अरब के बादशाह के कंट्रोल में है। अगर हम इस शहर के कुल रकबे पर नजर डालें तो ये शहर 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये शहर दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में से एक है। 2022 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 23,85,509 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर रियाज और शहर जद्दा के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि ये आबादी सिर्फ यहाँ के वतनी अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी का सिर्फ 44.5% हिस्सा यहाँ के सऊदी लोगों का है। बाकी 55.5% लोग दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, जिनमें सूरी, मिस्री, लबनानी, यमनी, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, फिलिपाइनी, अफ्रीकन, ईरानी, श्रीलंकन, नेपाली, अफगानी और सूडानी। ये तमाम लोग यहाँ आकर अपना काम भी करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ बेशुमार लोग यहाँ सेटल भी हैं।
नाज़रीन, माह रमजान के आने से चंद रोज कबल या एक मंथ पहले मक्का शहर में सफाई सुथराई का बेहतरीन निजाम शुरू कर दिया जाता है और पूरे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर टेंट भी लगाए जाते हैं जहां पर अफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। मस्जिदुल हरम शरीफ में मौजूद तमाम मुसलमानों के लिए अफ्तार और सहरी का इंतजाम किया जाता है जिसमें बेहतरीन खानों का इंतजाम होता है। सारा महीना मस्जिदुल हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में खानों के बेहतरीन दस्तरखान लगाए जाते हैं जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाने दिए जाते हैं। सऊदी हुकूमत और सऊदी अरब के बड़े बड़े अरबी लोग अपने पैसे का एक बेहतरीन हिस्सा निकाल कर यहाँ पर लोगों को अफ्तारी और सहूर का इंतजाम करवा कर देते हैं। मुसलमानों की कोशिश होती है कि हम माह रमजान के महीने में उम्रा करें, इसलिए वो लोग इंतहाई खुशकिस्मत हैं जो माह रमजान में उम्रा करते हैं और मस्जिद नबवी शरीफ में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको अपने घर की और अपने प्यारे महबूब के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो सारा साल हज और उम्रा के लिए मुसलमान पूरी दुनिया से आते हैं और यहाँ स्टे करते हैं। हज के मौके पर हर साल लोगों की तादाद आबादी से 3 गुना बढ़ जाती है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने इस शहर का विजिट किया। ये शहर दुनिया के 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है। इस शहर में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं क्योंकि ये शहर मुसलमानों के नजदीक इंतहाई मुकद्दस है। नाज़रीन, अगर हम बात करें जबल नूर की, ये भी मक्का शहर में मौजूद है जिसे रोशनी का पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ के ऊपर एक गार ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो सारा साल हज और उम्रा के लिए मुसलमान पूरी दुनिया से आते हैं और यहाँ स्टे करते हैं। हज के मौके पर हर साल लोगों की तादाद आबादी से 3 गुना बढ़ जाती है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने इस शहर का विजिट किया। ये शहर दुनिया के 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है। इस शहर में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं क्योंकि ये शहर मुसलमानों के नजदीक इंतहाई मुकद्दस है। नाज़रीन, अगर हम बात करें जबल नूर की, ये भी मक्का शहर में मौजूद है जिसे रोशनी का पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ के ऊपर एक गार मौजूद है जिसे गारे हीरा कहा जाता है। ये पहाड़ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत और मुकद्दस वाला है। गारे हीरा में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहली वही मौसूल हुई थी जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की जानिब से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचाई गई। यह वही सूरह अलक की पहली 5 आयात पर मुश्तमिल थी। ये मक्का मुकरमा के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। ये पहाड़ 640 मीटर यानी 2100 फुट बुलंद है। मस्जिदुल हराम से गारे हीरा तक का सफर पैदल चलने वालों के लिए इंतहाई सख्त और 2 घंटों का है। ऊपर जाने के लिए 1750 सीढ़ियां बनाई गई हैं जो 1.5 से 2 घंटों में अबूर कर ली जाती हैं। नाज़रीन, मक्का शहर में मौजूद कोहे अरफात मुसलमानों के नजदीक बहुत अहम है। इसे जबल अरफात या रहम का पहाड़ भी कहा जाता है। ये 70 मीटर यानी 230 फुट की बुलंदी रखता है। मुसलमान ज़ायरीन इस पहाड़ का जरूर विजिट करते हैं। अगर हम मक्का शहर के मज़ाफ़ात, लोग, औरतें, बच्चे और नौजवान सब लोग रोड्स पर निकल आते हैं। गाड़ियों से बाहर निकलकर खूब इंजॉय करते हैं। खूबसूरत अरब लड़कियां मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी होकर रक्स करती साफ नजर आएंगी। इन दिनों ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी इस्लामिक मुल्क में घूम रहे हैं। नाज़रीन, मक्का टावर को कौन नहीं जानता। ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है जो कि होटल और रिजॉर्ट दोनों का काम करता है। इसे आज से 23 साल पहले यानी 2002 में शुरू किया गया और 2011 में मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन अवामुन नास के लिए इसे 2012 में खोला गया। इसे बनाने में 15 बिलियन US डॉलर्स का खर्चा आया। इस टावर की हाइट 601 मीटर यानी 1972 फुट है। इसके टोटल 120 फ्लोर्स हैं। ये टावर दुनिया की चौथी बुलंद तरीन इमारत और 6ठी सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मानी जाती है। ये टावर मस्जिदुल हराम से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे सऊदी अरब के बिन लादन ग्रुप ने तामीर किया था। बिन लादन सऊदी अरब की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी है। नाज़रीन, अब हम विजिट करेंगे मिना में मौजूद सिटी ऑफ टेंट जिसे हुज्जाज इकराम के लिए लगाया गया है। इसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसे खैमों का शहर भी कहा जाता है।
یہ مکہ شہر سے 8 کلومیٹر جنوب مشرق میں مشر کے ضلع میں واقع ایک وادی ہے۔ یہ ٹینٹ 20 مربع کلومیٹر کے علاقے میں موجود ہے۔ یہاں 1 لاکھ سے زائد ایئر کنڈیشنرز خیمے بنائے گئے ہیں، جہاں 30 لاکھ لوگوں کی گنجائش ہے۔ مینا کو دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، شہر مکہ کے عربی لوگ کھانے میں مٹن مدفون، لحم مدفون، بکر مدفون اور اونٹ کی مندی کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اونٹ اور دمبے کا گوشت جیسے ان کی زندگی کا حصہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کھجوروں سے بنے ہوئے حلوے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ شہر مکہ کے عربی لباس میں قندورہ، سر پر گاترا اور رومال رکھتے ہیں۔ پاؤں میں عربی چپل اور ہاتھ میں تسبیح ضرور رکھتے ہیں۔ شہر مکہ میں سارا سال اللہ کی راہ میں دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں زمزم کا پانی انتہائی عام ہے۔ پوری دنیا سے جانے والے زائرین جو کہ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی اپنے پیاروں کے لیے واپس اپنے گھروں میں بھی لاتے ہیں۔ شہر مکہ میں بے شک زمینی میٹھا پانی نہیں ہے، لیکن یہاں آج دن تک پانی کی قلت نہیں ہوئی۔ سعودی حکومت سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے استعمال کے قابل لاتی ہے۔ اس شہر میں کبھی لائٹ تک نہیں گئی۔ ناظرین، مکہ شہر میں تعلیم کا نظام بہت زبردست ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی ادارے یہاں موجود ہیں۔ گورنمنٹ بچوں کو ماہانہ وظیفے بھی دیتی ہے، جہاں آپ کو دنیا کے VIP ہاسپٹلز بآسانی مل جائیں گے، لیکن علاج قدرے مہنگے ہیں۔ انشورنس کے بغیر جانے والے افراد اپنی جیبیں خالی کروا لیتے ہیں۔ مکہ شہر میں سبزہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ گرمی انتہا کی ہوتی ہے۔ سال کے 10 مہینے انتہا کی گرمی پڑتی ہے، جہاں پانی مہنگا اور پیٹرول سستا ہے۔ اگر ہم شہر مکہ کے بازار دیکھیں تو یہ انتہائی بڑے اور خوبصورت ہیں۔ یہ بازار انتہائی مصروف ترین ہے۔ سارا سال لوگوں کا یہاں ہجوم رہتا ہے۔ پوری دنیا سے آئے مسلمان یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں۔ یہ دنیا کا امن پسند ترین شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ مکہ شہر میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو سب لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اگر بلدیہ نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو جرمانہ بھی دے سکتی ہے۔ مکہ شہر کے مضافات میں بیش قیمتی معدنیات اور سونے کے پہاڑ موجود ہیں، جہاں سے سالانہ کئی بلین ڈالرز کی معدنیات نکالی بھی جاتی ہیں اور فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ مکہ شہر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اسے بڑی بڑی گاڑیوں کے ذریعے پہاڑوں میں ایک مخصوص جگہ پر پھینکا جاتا ہے۔ پھر ان کے اوپر ایک خاص قسم کا تیزاب پھینکا جاتا ہے، جس سے ان کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے اور یہ کوڑا بالکل مٹی بن جاتا ہے۔ مکہ شہر میں روڈز کا بہترین نظام موجود ہے۔ کھلے اور بڑے روڈز پورے ملک کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہاں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور اعلیٰ کوالٹی کی کاریں یہاں آپ کو ٹیکسی میں چلتی نظر آئیں گی۔ مکہ شہر میں میٹرو کا بہترین نظام بھی موجود ہے، جو مکہ سے مدینہ شریف کے لیے بیسٹ سروس مہیا کرتی ہیں۔ سالانہ لاکھوں لوگ اس میٹرو کا سفر کرتے ہیں، جو کہ انتہائی زبردست ہے۔ یہ میٹرو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتی ہے۔ شہر مکہ کے عربی بہت خوبصورت انداز میں شادیاں کرتے ہیں۔ اسلامک کلچر صاف نظر آتا ہے۔ مرد حضرات قندورہ، سر پر گاترا اور رومال رکھتے ہیں۔ نکاح کی رسم کے بعد بہترین کھانوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنا گھر ایک دفعہ دیکھنا ضرور نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری شہر مکہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔ لوگ، عورتیں، بچے اور نوجوان سب لوگ روڈز پر نکل آتے ہیں، گاڑیوں سے باہر نکل کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ خوبصورت عرب لڑکیاں مختلف جگہوں پر کھڑی ہو کر رقص کرتی صاف نظر آئیں گی۔ ان دنوں ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی اسلامک ملک میں گھوم رہے ہیں۔ ناظرین، مکہ ٹاور کو کون نہیں جانتا؟ یہ دنیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور ہے، جو کہ ہوٹل اور ریزورٹ دونوں کا کام کرتا ہے۔ اسے آج سے 23 سال پہلے یعنی 2002 میں شروع کیا گیا اور 2011 میں مکمل کر دیا گیا، لیکن عوام الناس کے لیے اسے 2012 میں کھولا گیا۔ اسے بنانے میں 15 بلین US ڈالرز کا خرچہ آیا۔ اس ٹاور کی ہائٹ 601 میٹر یعنی 1972 فٹ ہے۔
اس کے ٹوٹل 120 فلورز ہیں۔ یہ ٹاور دنیا کی چوتھی بلند ترین عمارت اور چھٹی سب سے اونچی فری اسٹینڈنگ اسٹرکچر مانی جاتی ہے۔ یہ ٹاور مسجد الحرام سے 300 میٹر کی دوری پر موجود ہے۔ اسے سعودی عرب کے بن لادن گروپ نے تعمیر کیا تھا۔ بن لادن سعودی عرب کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی ہے۔ ناظرین، اب ہم وزٹ کریں گے مینا میں موجود سٹی آف ٹینٹ، جسے حجاج اکرام کے لیے لگایا گیا ہے۔ اسے دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسے خیموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ شہر سے 8 کلومیٹر جنوب مشرق میں مشر کے ضلع میں واقع ایک وادی ہے۔ یہ ٹینٹ 20 مربع کلومیٹر کے علاقے میں موجود ہے۔ یہاں 1 لاکھ سے زائد ایئر کنڈیشنرز خیمے بنائے گئے ہیں، جہاں 30 لاکھ لوگوں کی گنجائش ہے۔ مینا کو دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، شہر مکہ کے عربی لوگ کھانے میں مٹن مدفون، لحم مدفون، بکر مدفون اور اونٹ کی مندی کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اونٹ اور دمبے کا گوشت جیسے ان کی زندگی کا حصہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کھجوروں سے بنے ہوئے حلوے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ شہر مکہ کے عربی لباس میں قندورہ، سر پر گاترا اور رومال رکھتے ہیں۔ پاؤں میں عربی چپل اور ہاتھ میں تسبیح ضرور رکھتے ہیں۔ شہر مکہ میں سارا سال اللہ کی راہ میں دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں زمزم کا پانی انتہائی عام ہے۔ پوری دنیا سے جانے والے زائرین جو کہ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی اپنے پیاروں کے لیے واپس اپنے گھروں میں بھی لاتے ہیں۔ شہر مکہ میں بے شک زمینی میٹھا پانی نہیں ہے، لیکن یہاں آج دن تک پانی کی قلت نہیں ہوئی۔ سعودی حکومت سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے استعمال کے قابل لاتی ہے۔ اس شہر میں کبھی لائٹ تک نہیں گئی۔ ناظرین، مکہ شہر میں تعلیم کا نظام بہت زبردست ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی ادارے یہاں موجود ہیں۔ گورنمنٹ بچوں کو ماہانہ وظیفے بھی دیتی ہے، جہاں آپ کو دنیا کے VIP ہاسپٹلز بآسانی مل جائیں گے، لیکن علاج قدرے مہنگے ہیں۔ انشورنس کے بغیر جانے والے افراد اپنی جیبیں خالی کروا لیتے ہیں۔ مکہ شہر میں سبزہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ گرمی انتہا کی ہوتی ہے۔ سال کے 10 مہینے انتہا کی گرمی پڑتی ہے، جہاں پانی مہنگا اور پیٹرول سستا ہے۔ اگر ہم شہر مکہ کے بازار دیکھیں تو یہ انتہائی بڑے اور خوبصورت ہیں۔ یہ بازار انتہائی مصروف ترین ہے۔ سارا سال لوگوں کا یہاں ہجوم رہتا ہے۔ پوری دنیا سے آئے مسلمان یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں۔ یہ دنیا کا امن پسند ترین شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ مکہ شہر میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو سب لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اگر بلدیہ نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو جرمانہ بھی دے سکتی ہے۔ مکہ شہر کے مضافات میں بیش قیمتی معدنیات اور سونے کے پہاڑ موجود ہیں، جہاں سے سالانہ کئی بلین ڈالرز کی معدنیات نکالی بھی جاتی ہیں اور فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ مکہ شہر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اسے بڑی بڑی گاڑیوں کے ذریعے پہاڑوں میں ایک مخصوص جگہ پر پھینکا جاتا ہے۔ پھر ان کے اوپر ایک خاص قسم کا تیزاب پھینکا جاتا ہے، جس سے ان کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے اور یہ کوڑا بالکل مٹی بن جاتا ہے۔ مکہ شہر میں روڈز کا بہترین نظام موجود ہے۔ کھلے اور بڑے روڈز پورے ملک کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہاں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور اعلیٰ کوالٹی کی کاریں یہاں آپ کو ٹیکسی میں چلتی نظر آئیں گی۔ مکہ شہر میں میٹرو کا بہترین نظام بھی موجود ہے، جو مکہ سے مدینہ شریف کے لیے بیسٹ سروس مہیا کرتی ہیں۔ سالانہ لاکھوں لوگ اس میٹرو کا سفر کرتے ہیں، جو کہ انتہائی زبردست ہے۔ یہ میٹرو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتی ہے۔ شہر مکہ کے عربی بہت خوبصورت انداز میں شادیاں کرتے ہیں۔ اسلامک کلچر صاف نظر آتا ہے۔ مرد حضرات قندورہ، سر پر گاترا اور رومال رکھتے ہیں۔ نکاح کی رسم کے بعد بہترین کھانوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنا گھر ایک دفعہ دیکھنا ضرور نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری شہر مکہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔ لوگ، عورتیں، بچے اور نوجوان سب لوگ روڈز پر نکل آتے ہیں، گاڑیوں سے باہر نکل کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ خوبصورت عرب لڑکیاں مختلف جگہوں پر کھڑی ہو کر رقص کرتی صاف نظر آئیں گی۔ ان دنوں ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی اسلامک ملک میں گھوم رہے ہیں۔ ناظرین، مکہ ٹاور کو کون نہیں جانتا؟ یہ دنیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور ہے۔
जो कि होटल और रिजॉर्ट दोनों का काम करता है। इसे आज से 23 साल पहले यानी 2002 में शुरू किया गया और 2011 में मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन अवामुन नास के लिए इसे 2012 में खोला गया। इसे बनाने में 15 बिलियन US डॉलर्स का खर्चा आया। इस टावर की हाइट 601 मीटर यानी 1972 फुट है। इसके टोटल 120 फ्लोर्स हैं। ये टावर दुनिया की चौथी बुलंद तरीन इमारत और छठी सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मानी जाती है। ये टावर मस्जिदुल हराम से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे सऊदी अरब के बिन लादन ग्रुप ने तामीर किया था। बिन लादन सऊदी अरब की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी है। नाज़रीन, अब हम विजिट करेंगे मिना में मौजूद सिटी ऑफ टेंट, जिसे हुज्जाज इकराम के लिए लगाया गया है। इसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसे खैमों का शहर भी कहा जाता है। ये मक्का शहर से 8 किलोमीटर जनूब मशरिक में मशर के जिले में वाक़या एक वादी है। ये टेंट 20 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में मौजूद है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा एयर कंडीशनर्स खैमे बनाए गए हैं, जहाँ 30 लाख लोगों की गुंजाइश है। मिना को दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी भी कहा जाता है। नाज़रीन, शहर मक्का के अरबी लोग खाने में मटन मदफून, लहम मदफून, बकर मदफून और ऊंट की मंदी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऊंट और दुम्बे का गोश्त जैसे इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। इसके अलावा ये लोग खजूरों से बने हुए हलवे बहुत शौक से खाते हैं। शहर मक्का के अरबी लिबास में कंदूरा, सर पर गातरा और रुमाल रखते हैं। पाँव में अरबी चप्पल और हाथ में तस्बीह जरूर रखते हैं। शहर मक्का में सारा साल अल्लाह की राह में दुनिया के आला से आला खाने तकसीम किए जाते हैं। खास तौर पर हज के दिनों में ये काम बहुत ज्यादा होता है। लोग दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मक्का शहर में जमजम का पानी इंतहाई आम है। पूरी दुनिया से जाने वाले ज़ायरीन जो कि हज उम्रा के लिए जाते हैं, जमजम का पानी अपने प्यारों के लिए वापस अपने घरों में भी लाते हैं। शहर मक्का में बेशक जमीनी मीठा पानी नहीं है, लेकिन यहाँ आज दिन तक पानी की किल्लत नहीं हुई। सऊदी हुकूमत समंदर के पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल के काबिल आती है। इस शहर में कभी लाइट तक नहीं गई। नाज़रीन, मक्का शहर में तालीम का निज़ाम बहुत जबरदस्त है। आला से आला तालीमी इदारे यहाँ मौजूद हैं। गवर्नमेंट बच्चों को माहाना वजीफे भी देती है, जहाँ आपको दुनिया के VIP हॉस्पिटल्स बआसानी मिल जाएंगे, लेकिन इलाज कदरे महंगे हैं। इंश्योरेंस के बगैर जाने वाले अफराद अपनी जेबें खाली करवा लेते हैं। मक्का शहर में सब्जा बिल्कुल ना होने के बराबर है। गर्मी इंतहा की होती है। साल के 10 महीने इंतहा की गर्मी पड़ती है, जहाँ पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है। अगर हम शहर मक्का के बाजार देखें तो ये इंतहाई बड़े और खूबसूरत हैं। ये बाजार इंतहाई मसरूफ तरीन है। सारा साल लोगों का यहाँ हजूम रहता है। पूरी दुनिया से आए मुसलमान यहाँ से शॉपिंग करते हैं। मक्का शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। ये दुनिया का अमन पसंद तरीन शहर माना जाता है। यहाँ सफाई सुथराई बहुत ज्यादा है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा दी जाती है। मक्का शहर में जैसे ही आजान होती है तो सब लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके नमाज के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसा ना करने की सूरत में अगर बल्दिया ने आपको देख लिया तो वो आपको जुर्माना भी दे सकती है। मक्का शहर के मज़ाफ़ात में बेशकीमती मादनियात और सोने के पहाड़ मौजूद हैं, जहाँ से सालाना कई बिलियन डॉलर्स की मादनियात निकाली भी जाती हैं और फरोख्त भी की जाती हैं। मक्का शहर का जितना भी कूड़ा क्रिकेट होता है, इसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के जरिए पहाड़ों में एक मखसूस जगह पर फेंका जाता है। फिर इनके ऊपर एक खास किस्म का तेजाब फेंका जाता है, जिससे इनकी बदबू भी खत्म होती है और ये कूड़ा बिल्कुल मट्टी बन जाता है। मक्का शहर में रोड्स का बेहतरीन निजाम मौजूद है। खुले और बड़े रोड्स पूरे मुल्क को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ बस ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। दुनिया की महंगी से महंगी और आला क्वालिटी की कारें यहाँ आपको टैक्सी में चलती नजर आएंगी। मक्का शहर में मेट्रो का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है, जो मक्का से मदीना शरीफ के लिए बेस्ट सर्विस मुहैया करती है। सालाना लाखों लोग इस मेट्रो का सफर करते हैं, जो कि इंतहाई जबरदस्त है। ये मेट्रो 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। घंटों का सफर मिनटों में तय करती है। शहर मक्का के अरबी बहुत खूबसूरत अंदाज में शादियां करते हैं। इस्लामिक कल्चर साफ नजर आता है। मर्द हजरात कंधूरा, सर पर गातरा और रुमाल रखते हैं। निकाह की रस्म के बाद बेहतरीन खानों का इंतजाम होता है। ये लोग कोशिश करते हैं कि जमीन पर बैठकर खाना खाया जाए। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपना घर एक दफा देखना जरूर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी शहर मक्का के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज। लोग, औरतें, बच्चे और नौजवान सब लोग रोड्स पर निकल आते हैं, गाड़ियों से बाहर निकलकर खूब इंजॉय करते हैं। खूबसूरत अरब लड़कियां मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी होकर रक्स करती साफ नजर आएंगी। इन दिनों ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी इस्लामिक मुल्क में घूम रहे हैं। नाज़रीन, मक्का टावर को कौन नहीं जानता। ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है जो कि होटल और रिजॉर्ट दोनों का काम करता है। इसे आज से 23 साल पहले यानी 2002 में शुरू किया गया और 2011 में मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन अवामुन नास के लिए इसे 2012 में खोला गया। इसे बनाने में 15 बिलियन US डॉलर्स का खर्चा आया। इस टावर की हाइट 601 मीटर यानी 1972 फुट है। इसके टोटल 120 फ्लोर्स हैं। ये टावर दुनिया की चौथी बुलंद तरीन इमारत और छठी सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मानी जाती है। ये टावर मस्जिदुल हराम से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे सऊदी अरब के बिन लादन ग्रुप ने तामीर किया था। बिन लादन सऊदी अरब की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी है। नाज़रीन, अब हम विजिट करेंगे मिना में मौजूद सिटी ऑफ टेंट, जिसे हुज्जाज इकराम के लिए लगाया गया है। इसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसे खैमों का शहर भी कहा जाता है। ये मक्का शहर से 8 किलोमीटर जनूब मशरिक में मशर के जिले में वाक़या एक वादी है। ये टेंट 20 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में मौजूद है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा एयर कंडीशनर्स खैमे बनाए गए हैं, जहाँ 30 लाख लोगों की गुंजाइश है। मिना को दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी भी कहा जाता है। नाज़रीन, शहर मक्का के अरबी लोग खाने में मटन मदफून, लहम मदफून, बकर मदफून और ऊंट की मंदी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऊंट और दुम्बे का गोश्त जैसे इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। इसके अलावा ये लोग खजूरों से बने हुए हलवे बहुत शौक से खाते हैं। शहर मक्का के अरबी लिबास में कंदूरा, सर पर गातरा और रुमाल रखते हैं। पाँव में अरबी चप्पल और हाथ में तस्बीह जरूर रखते हैं। शहर मक्का में सारा साल अल्लाह की राह में दुनिया के आला से आला खाने तकसीम किए जाते हैं। खास तौर पर हज के दिनों में ये काम बहुत ज्यादा होता है। लोग दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मक्का शहर में जमजम का पानी इंतहाई आम है। पूरी दुनिया से जाने वाले ज़ायरीन जो कि हज और उम्रा के लिए जाते हैं, जमजम का पानी अपने प्यारों के लिए वापस अपने घरों में भी लाते हैं। शहर मक्का में बेशक जमीनी मीठा पानी नहीं है, लेकिन यहाँ आज दिन तक पानी की किल्लत नहीं हुई। सऊदी हुकूमत समंदर के पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल के काबिल आती है। इस शहर में कभी लाइट तक नहीं गई। नाज़रीन, मक्का शहर में तालीम का निज़ाम बहुत जबरदस्त है। आला से आला तालीमी इदारे यहाँ मौजूद हैं। गवर्नमेंट बच्चों को माहाना वजीफे भी देती है, जहाँ आपको दुनिया के VIP हॉस्पिटल्स बआसानी मिल जाएंगे, लेकिन इलाज कदरे महंगे हैं। इंश्योरेंस के बगैर जाने वाले अफराद अपनी जेबें खाली करवा लेते हैं। मक्का शहर में सब्जा बिल्कुल ना होने के बराबर है। गर्मी इंतहा की होती है। साल के 10 महीने इंतहा की गर्मी पड़ती है, जहाँ पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है। अगर हम शहर मक्का के बाजार देखें तो ये इंतहाई बड़े और खूबसूरत हैं। ये बाजार इंतहाई मसरूफ तरीन है। सारा साल लोगों का यहाँ हजूम रहता है। पूरी दुनिया से आए मुसलमान यहाँ से शॉपिंग करते हैं। मक्का शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। ये दुनिया का अमन पसंद तरीन शहर माना जाता है। यहाँ सफाई सुथराई बहुत ज्यादा है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा दी जाती है। मक्का शहर में जैसे ही आजान होती है तो सब लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके नमाज के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसा ना करने की सूरत में अगर बल्दिया ने आपको देख लिया तो वो आपको जुर्माना भी दे सकती है। मक्का शहर के मज़ाफ़ात में बेशकीमती मादनियात और सोने के पहाड़ मौजूद हैं, जहाँ से सालाना कई बिलियन डॉलर्स की मादनियात निकाली भी जाती हैं और फरोख्त भी की जाती हैं। मक्का शहर का जितना भी कूड़ा क्रिकेट होता है, इसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के जरिए पहाड़ों में एक मखसूस जगह पर फेंका जाता है। फिर इनके ऊपर एक खास किस्म का तेजाब फेंका जाता है, जिससे इनकी बदबू भी खत्म होती है और ये कूड़ा बिल्कुल मट्टी बन जाता है। मक्का शहर में रोड्स का बेहतरीन निजाम मौजूद है। खुले और बड़े रोड्स पूरे मुल्क को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ बस ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। दुनिया की महंगी से महंगी और आला क्वालिटी की कारें यहाँ आपको टैक्सी में चलती नजर आएंगी। मक्का शहर में मेट्रो का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है, जो मक्का से मदीना शरीफ के लिए बेस्ट सर्विस मुहैया करती है। सालाना लाखों लोग इस मेट्रो का सफर करते हैं, जो कि इंतहाई जबरदस्त है। ये मेट्रो
300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, घंटों का सफर मिनटों में तय करती है। शहर मक्का के अरबी बहुत खूबसूरत अंदाज में शादियां करते हैं। इस्लामिक कल्चर साफ नजर आता है। मर्द हजरात कंधूरा, सर पर गातरा और रुमाल रखते हैं। निकाह की रस्म के बाद बेहतरीन खानों का इंतजाम होता है। ये लोग कोशिश करते हैं कि जमीन पर बैठकर खाना खाया जाए। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपना घर एक दफा देखना जरूर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी शहर मक्का के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।